स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं वीएलए गवर्नेंस सोल्यूशन स्टॉक्स को लेकर। दोस्तों अचानक से आज इस स्टॉक में हरियाली देखने को मिली है और इस हरियाली के पीछे अब हम जानने की कोशिश करेंगे इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की क्या रहने वाली है। इसी वीडियो में बिल्कुल डिस्कस करेंगे, बने रहिएगा वीडियो पर। छोटी सी रिक्वेस्ट हम फिर भी आपसे करते हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ, आपको भी इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए, उस कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत जल्द अपने चैनल पर आपकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, इसका हाई और लो मैं आपको दिखाया। 200 रुपये का हाई बनाया है स्टॉक। 200 रुपये का हाई बनाने के बाद में करीब 200 रुपये के आसपास का हाई बना के रखा है, वहाँ से लगातार गिरता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों, ठीक है। हाई की बात करें 198 लगातार गिरता हुआ नज़र आ रहा है और 34 रुपये पर आज इसकी करंट प्राइस देखने को मिल रही है दोस्तों। अचानक से तेज़ी देखने को मिली है। अब इसका रजिस्टेंस क्या रहने वाला है, कौन सा असल रजिस्टेंस रहेगा जिसके ऊपर में जाने वाले स्टॉक में हरियाली और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो इसका मोटा मोटी समझा दूँ, इसका एक रजिस्टेंस पकड़ लीजिए 40 रुपये का इसका एक रजिस्टेंस रहेगा। अगर वो स्टॉक 40 रुपये के ऊपर में सस्टेन हो जाता है तो स्टॉक में आपको और भी हरियाली देखने को मिल सकती है। इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस रहने वाला है 40 रुपये का। मेन रजिस्टेंस 40 रुपये के नीचे जब तक है, जब तक इसमें आप कुछ भी देखने को मिल सकता है, ऊपर नीचे सब कुछ होता हुआ नजर आ सकता है। 40 रुपये ऊपर में जाने के बाद में अच्छी उम्मीदें लगा सकते हैं। बाकी खुद की रिसर्च कर लीजिएगा, बाई सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो रहेगी नॉलेज के लिए दोस्तों, ठीक है। और हाँ, आपको भी इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए, उस कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत जल्द अपने चैनल पर आपकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। बाकी अंदर की चीज़ें मैं आपको सब कुछ दिखा के रखा, लेकिन हल्का सा फिर भी आपको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। आज भी ये देखने की कोशिश करेंगे इस स्टॉक में तेज़ी का कारण क्या रहा, तेज़ी किस वजह से बनी, वो हम देखने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो पर। अगर आप चाहे तो आप इसको यहाँ पर रीड करके चल सकते हैं, जो हिंदी में आप तेज़ी इसमें क्या लिखा हुआ है आप तसल्ली से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में इसको पढ़कर ज़रूर सुनाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तेज़ी का कारण कुछ ऐसा कारण तो नहीं मिला, कुछ ऐसा न्यूज़ तो नहीं मिली जिसकी न्यूज़ सुनकर स्टॉक में तेज़ी देखने को मिले, लेकिन हाँ यानी कुछ कंपनी की तरफ से कुछ ऐसा अपडेट तो नहीं है जिसकी खुशी में स्टॉक में तेज़ी देखने को मिले। लेकिन हाँ, छोटा सा रीज़न निकल कर आता है। इसमें जो रीज़न निकल कर आता है यानी कुछ पिछले कुछ दिनों में इसकी जो वॉल्यूम्स है उनमें थोड़ी सी इंक्रीजिंग बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, और शायद इसी वजह से निवेशक जो थोड़ी सी निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई कि इस स्टॉक में जो वॉल्यूम्स आने लगे हैं, तो इस हिसाब से इस स्टॉक में तेज़ी के कारण बनते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें जो तेज़ी बनी है किस हिसाब से बनी है। बाकी मैंने आपको सपोर्ट रजिस्टेंस बता दिया, 40 रुपये का रजिस्टेंस रखना है, और मैं इसका सपोर्ट जो बता के रखा है, इस 30 रुपये के नीचे इस स्टॉक को नहीं जाना चाहिए। और मैंने इससे पहले भी कल भी इसको छोटी सी वीडियो में कवर किया था कि इस स्टॉक को 30 रुपये से पहले सपोर्ट ले लेना चाहिए, 30 रुपये के नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसने सपोर्ट अभी ले लिया है दोस्तों, यानी करीब 34-33 रुपये के आसपास में सपोर्ट लिया है। तो अब देखना ये कि इस स्टॉक में कहाँ तक की तेज़ी बनती हुई नजर आती है। लेकिन इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है 40 रुपये के ऊपर में जाने दीजिए, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है स्टॉक में दोस्तों, ठीक है। अपनी राय ज़रूर कमेंट में छोड़िएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी आप इसको हिंदी में रीड करके चल सकते हैं और कमेंट ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। थिंकिंग पिक्चर स्टॉक की अगर बात की जाए तो ये स्टॉक आपको तेज़ी में देखने को मिल रहा है लगातार, और इस स्टॉक में लगातार तेज़ी देखने को मिले। करीब करीब इस स्टॉक ने आपको 28 पैसे के आसपास में सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया था, वहाँ से लेकर अब तक स्टॉक में तेज़ी बनती हुई नज़र आई है। अब स्टॉक के सब रजिस्टेंस की अगर बात करें तो स्टॉक का रजिस्टेंस निकल कर आ रहा है, इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस रहने वाला 40 पैसे का। अगर 40 पैसे के ऊपर में स्टॉक सस्टेन हो जाता है तो इसका फिर आखिरी रजिस्टेंस की अगर बात करें तो 40 पैसे का इसका एक रजिस्टेंस रहेगा। 40 पैसे के बाद में इसका फिर दूसरा रजिस्टेंस निकल कर आता है, फिर सीधा सीधा समझ लीजिए, जी हाँ, 40 पैसे के बाद में स्टॉक 50 पैसे के ऊपर में जाने दीजिए। 50 पैसे के बाद जाने के बाद 60 पैसे का रजिस्ट्रेशन आएगा, लेकिन हमें वहाँ तक जाने की बात नहीं करेंगे, हम बस 40 पैसे के बीच की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर 40 पैसे के ऊपर स्टॉक सस्टेन हो जाता है, क्लोजिंग दे देता है, तो 40, 45, 40 पैसे तक जाने की कोशिश कर सकता है, और इस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल लगेगा। और अगर स्टॉक 50 पैसे के ऊपर में सस्टेन हो जाता है, 50 पैसे के ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है, तो इस स्टॉक का फिर रजिस्ट्रेशन निकल कर आता है 60 पैसे का। 60 पैसे के
ऊपर में स्टॉक को जाना चाहिए। 60 पेज तक आपको फिर से हरियाली देखने को मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, जिस तरीके से इसमें हरियाली आपको देखने को मिल रही है लगातार, जब इस स्टॉक में लोअर सर्किट लगेगा उसी तरीके से लोअर सर्किट पे आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए होशियार रहिएगा, समझदार रहिएगा, खबरदार रहिएगा, ठीक है। गलती नहीं करनी है तो सही समय पर अपना शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुकिंग की तरफ भी ध्यान रख सकते हैं, बाकी लॉन्ग टर्म वाले बने रह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी कुछ अपडेट के बारे में जानते हैं, कुछ नया अपडेट है कि नहीं है और इस स्टॉक में तेजी का कारण क्या है, वो आपको हिंदी में करके दिखाता हूँ, आप तसल्ली से रीड कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसका आज 19 मार्च का अपडेट पढ़ के चल सकते हैं। और पिछले एक सप्ताह की अगर बात की जाए तो करीब 12.25% के आसपास में तेज़ी देखने को मिली है। एक हफ्ते यानी पिछले हफ्ते के हिसाब से 12.25% 11.76% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। लेकिन पिछले 6 महीनों में शेयर में जो गिरावट देखने को मिल रही है वो 63% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और वहीं पिछले एक वर्ष में हम गिरावट की अगर बात करें 75% ये स्टॉक अपने हाई से गिरता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और स्टॉक ने अपना 52 वीक लो भी करीब 0.28 पैसे का लगाता हुआ नज़र आया है। और 52 वीक हाई जो देखने को मिला 1.63 पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इस तरह आपको क्या समझ में आया है इसमें, जैसे मैंने आपको हिंदी में समझ दिखाया है, तो आपको मैं बता दें कितने रिटर्न इसने एक हफ्ते में निकाले गए, करीब 11% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के थे एक हफ्ते में। लेकिन अगर 6 महीने साल भर की बात करें तो 6 महीने में 63% जो है डाउन साइड में आता हुआ नज़र आया है। और फिर एक साल की बात करें तो 75% ये स्टॉक आपको क्रैश होता हुआ नज़र आया है। अब आप इससे क्या उम्मीदें लगाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।